भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है जो कई सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग, राइड सर्विस हेलिंग, टैक्सी और फूड डिलीवरी शामिल है। कंपनी बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में स्थापित है। ओला कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल है। भारत में कितने ओला ड्राइवर हैं? यह प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख से अधिक बुकिंग करने का दावा करता है और 2014 तक भारत में बाजार हिस्सेदारी का 60% हिस्सा है। 2019 तक कंपनी ने 250 शहरों में 1.5 मिलियन से अधिक ड्राइवरों के नेटवर्क का विस्तार किया है। ओला एक दिन में कितनी सवारी करती है? महत्वपूर्ण रूप से ओला वैश्विक दिग्गज उबर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रही है। यह अभी भी भारत में राइड हेलिंग स्पेस में टॉप लाइन ग्रोथ और मार्केट शेयर को बनाए रखने का दावा करता है। कंपनी के अंदर एंट्रैकर के 2 सूत्रों के मुताबिक ओला रोजाना करीब 15 लाख राइड्स कर रही है। ओला सफल क्यों है? ओला पूरे भारत में मिश्रित कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्राइवरों और कैब मालिकों के साथ एक साझेदारी बनाता है। भारत में ओला की शुरुआत कब हुई? ओला की स्थापना दिसंबर 2010 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने 1 अरब लोगों के लिए गतिशीलता बनाने के मिशन के साथ की थी। ओला पर किलोमीटर कितना लेता है? ओला में मिनी कैटेगरी में अब तक 18 किलोमीटर तक प्रति किमी 9.5 रुपए का रेट था। अब इसे बढ़ाकर 10.5 किमी प्रति किमी कर दिया गया है। क्या ओला रात में काम करती है? ओला में हम समझते हैं कि आप में से कई लोगों को अक्सर काम या निजी कारणों से रात में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ ऐसा है जो न केवल आपका दिन बल्कि रात भी बना देगा। अब आप रात के समय ओला की सवारी फ्लैट किराए पर ले सकते हैं। क्या ओला पर वेटिंग चार्ज है? ड्राइवर द्वारा 2 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद यह शुल्क शुरू हो जाएगा और 30 से 60 सेंट प्रति मिनट की दर से शुल्क लिया जाएगा। गाड़ी बिना ड्राइवर के ओला को दे सकता हूँ? अगर आप खुद से कार चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपको अपनी कार के पंजीकरण के लिए ओला के नजदीकी कार्यालय से संपर्क करना होगा या मुख्य शाखा से संपर्क करना होगा। आपको अपने दस्तावेज कंपनी को जमा करने होंगे। ओला कंपनी के कर्मचारी आगे की प्रक्रिया के लिए आपकी कार का मूल्यांकन करेंगे। ओला प्रति किमी कितना भुगतान करती है? ओला और उबर का बेस फेयर लगभग 7 से 8 रुपए प्रति किमी है, जो मांग के साथ बदलता रहता है। पीक समय में सर्ज प्राइसिंग 24 रुपए प्रति किमी तक हो सकती है। 1 रुपए प्रति मिनट का समय शुल्क भी है। 3,500 करोड़ का टर्नओवर भाविश अग्रवाल को टाइम मैगजीन के 2018 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। 2020 के कैलकुलेशन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति अब 3,500 करोड़ रुपए है। आज उनकी कैब सर्विसेज हर शहर में मिल जाती है। टैक्सी में बैठकर आया टैक्सी सर्विस का आइडिया भाविश ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक बार बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए उन्होंने कार किराए पर बुक की थी, जिसका अनुभव बेहद खराब रहा। बीच रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोककर और पैसा देने की मांग की, जिसके बाद भाविश को कार छोड़कर बाकी का सफर बस से करना पड़ा। उस समय उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसे कई लोग होंगे जो खराब टैक्सी सर्विस से परेशान हुए होंगे, तो क्यों ना उन्हें एक बेहतर ऑप्शन दिया जाए। भाविश अग्रवाल ने जोधपुर के एक अन्य IITian अंकित भाटी के साथ ओला कैब्स की स्थापना का प्लान बनाया। जब उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को ये प्लान बताया तो लोग उन्हें क्रेजी, पागल कहने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और 2011 में अपने दोस्त के साथ ओला कैब्स की सर्विसेज शुरू की। गर्लफ्रेंड की कार भी बनाई। टैक्सी शुरुआत में कंपनी को बनाने में भाविश और अंकित को कई समस्याओं को सामना करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के पोबई में 1 BHK फ्लैट से अपने काम शुरुआत की। टैक्सी की संख्या कम होने के चलते उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की कार को भी धंधे में इस्तेमाल किया। कंपनी के लिए खुद भी चलाई टैक्सी। भाविश अग्रवाल बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें ड्राइवर्स और कार मिलने में बहुत दिक्कत आती थी। ऐसे में वह भाड़े पर कार लेकर खुद ही टैक्सी चलाने निकल जाते थे। 3 साल में बुलंदियों पर पहुंची ओला। ओला कैब्स 3 साल के अंदर ही भारत में सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में उभरी।
इतना ही नहीं, भाविश और अंकित 2015 में सबसे अमीर भारतीयों के लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के युवा थे। तो ये थी कहानी ओला की सफलता की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका कीमती टाइम देने के लिए हम आपके आभारी हैं।